रामपुर में वेंकटम्मा नाम की एक सम्मानित औरत रहती थी। उसके पास काफी संपत्ति थी और वो एक अमीर परिवार की बहू की तलाश में थी, लेकिन जैसी उसकी इच्छा थी वैसा हो न सका। एक दिन उसका बेटा एक गरीब परिवार की लड़की से शादी करके उसे घर ले आया। पहले दिन से ही वो बहू जलजा को पसंद नहीं करती थी। एक दिन की बात है। देखो बहू, मेरे बिस्तर का गद्दा कितना गंदा है। तुम रोज मेरे कमरे की सफाई करती भी हो या नहीं? माँ जी, मैंने नौकर से कहा था कि वो आपके बिस्तर को रोज साफ कर दिया करे। क्या वो सफाई नहीं कर रहा? तुम खुद को समझती क्या हो? मैंने तुमसे सफाई करने के लिए कहा था ना। एक अमीर परिवार की बहू बनकर तुम्हारा दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ गया। ऐसा मत कहिए माँ जी, आप जो भी कहती हैं मैं तो वही करती हूँ। अच्छा, नौकरों को देखना नहीं पड़ता है क्या? लेकिन तुम क्या जानो ये सब। मेरे बेटे ने मेरी बात नहीं मानी और तुम्हें शादी करके ले आया, लेकिन मेरे लिए तुम भी इस घर के नौकरों में से ही एक हो। जब से तुमने कदम रखा तब से। प्लीज माँ जी, इस तरह की बातें मत कीजिए। इस घर में मेरे माँ बाप सब कुछ आप ही तो है। अब ये मक्खन लगाना बंद कर और जाकर खाना बना ले। जलजा को बुरा महसूस हुआ और वो सीधे रसोई में चली गई। तभी उसका बेटा चरण वहां आया। माँ, मुझे आपसे कोई बहुत जरूरी बात करनी है। बहुत गड़बड़ हो गई है। हाँ बेटा, बोलो क्या हुआ? परेशान क्यों हो तुम इस तरह? हम बड़ी मुसीबत में है माँ। इस बार फसल के दाम गिर गए हैं। हमारी टमाटर की फसल को भारी नुकसान हुआ है। रियल एस्टेट का काम भी कुछ खास नहीं चल रहा। सरकार ने नोटिस भेजा है कि हमारी जमीनें जब्त कर ली जाएंगी माँ। हे भगवान, ये सब कुछ एक ही समय पर कैसे हो गया? माँ, अभी और भी बताना है। हमारे जूस के कारखाने भी बंद होने वाले हैं, क्योंकि जूस में जो केमिकल मिलाए जाते हैं उनसे कुछ मजदूरों की मौत हो गई। ये कुल कितना घाटा हो गया बेटा? ये क्या हो गया? सिर्फ एक दिन में हमारी बरसों की मेहनत धुल गई। जब ये सब हो रहा था मैंने वकील से बात की माँ, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। हमारे घर पर छापा पड़ने वाला है। हमें तुरंत ये घर खाली करना होगा माँ। तभी एक अधिकारी वहां आ पहुंचा और उन्हें घर खाली करने के लिए कहने लगा। वेंकटम्मा रोती हुई आंखों से घर से बाहर निकल आई। हे भगवान, क्या से क्या हो गया? ये तूने मुझे कैसा दर्द दिया? कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। माँ, धीरज रखिए। हमने जो कुछ खोया है बहुत जल्द वो सब हमारे पास वापस आ जाएगा। यही पास में एक मंदिर है, वहाँ एक स्वामी जी हैं जो हमारी समस्या का समाधान बता सकते हैं। पहली बार मैं तेरे मुंह से एक अच्छी बात सुन रही हूँ, वरना हमेशा मुंह लटकाए ही घूमती रहती है। असल में तू ही सारे नुकसान की जड़ है। जब से इस घर में आई है ये मुसीबतें शुरू हो गई हैं। माँ जी, प्लीज ऐसी कड़वी बातें मत कीजिए। हम स्वामी जी से मिलते हैं, वो जरूर हमें कोई ना कोई समाधान बताएंगे। माँ, जलजा बार बार कह रही है तो तुम उसकी बात मान क्यों नहीं लेती हो सकता है कि सच में कोई हल मिल जाए। ठीक है बेटा, मैं मंदिर जाकर आती हूँ। चल रही, देखते हैं क्या होता है। मैं सिर्फ इसलिए आ रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा कह रहा है, ना कि तेरी वजह से। आसमान में उड़ने मत लग जाना। उस दिन सास बहू दोनों स्वामी जी से मिले। स्वामी जी ने उन्हें एक मंत्र बताया। उन्होंने स्वामी जी को धन्यवाद दिया और घर वापस आ गई। माँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हमारे पड़ोसी को उनका पोता शहर ले जा रहा है। जाते जाते उन्होंने अपने गन्ने की मशीनें मुझे दे दी और चले गए। इन 2 मशीनों की मदद से हम कुछ कमाई कर सकते हैं और अपना खर्चा निकाल सकते हैं। तुमने मशीनें लेकर अच्छा किया। मैं जानती हूँ इन मशीनों से गन्ने का जूस कैसे निकाला जाता है। मुझे करना अच्छा भी लगता है। ठीक है, एक मशीन तू रख ले, दूसरी मैं रख लेती हूँ। देखे कौन कमाता है ज्यादा। उस दिन सास बहू ने मशीनों को अच्छे से साफ किया और अपना अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन पहले दिन कुछ भी कमाई नहीं हो रही थी। ये क्या बात हुई? हम तो इंतजार ही कर रहे हैं, एक भी ग्राहक नहीं आ रहा। क्या कोई भी गन्ने का जूस नहीं पिएगा?
आज पहला ही दिन है माँ जी, धीरे धीरे धंधा तेजी पकड़ लेगा और फायदा भी होगा, आप फिक्र ना करें। ये हम क्या काम कर रहे हैं, कैसे रहते थे और अब गन्ने का जूस निकाल रहे हैं। पापी पेट के लिए सब करना पड़ता है माँ जी। देखो बहू, अपनी सारी संपत्ति और धन खोने के बाद मैं पहले से ही दुखी हूँ। तुम जले पर नमक मत छिड़को, समझ गई ना? चुप रहो। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारा धंधा जरूर फलेगा और फूलेगा। फिर जलजा ने स्वामी जी द्वारा दिए गए मंत्र का जाप किया और अपने काम पर लग गई। तभी उसने देखा कि गन्ने की मशीन से हीरे निकलने लगे। तुम्हारी महिमा अपरंपार है भगवान। देखिए माँ जी, स्वामी जी के मंत्र का कमाल, मशीन से हीरे निकल रहे हैं। देखिए, हीरे निकल रहे हैं। ये तो बहुत हैरानी की बात है, ये कैसे हो सकता है बहू? स्वामी जी के मंत्र के जाप से कुछ भी हो सकता है। आप भी अपनी मशीन के सामने वो मंत्र जाप कीजिए उसका। तुरंत वेंकटम्मा भी मंत्र का जाप करने लगी तो उसकी मशीन से रुपयों के नोट निकलने लगे। देख बहू, मेरी मशीन से नोट निकल रहे हैं। स्वामी जी तो बड़े प्रतापी निकले। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ माँ जी। प्यारी बहू, अब हम फिर से आराम से रहेंगे। ये तो हमारी संपत्ति का भी दुगना है। बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा। ये तो वही बात हुई कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के। ये सब स्वामी जी के कारण हुआ है। नहीं बहू, ये सब तुम्हारे घर में आने की वजह से हुआ है। मैंने अपनी बातों से तुम्हें बहुत सताया और चोट पहुंचाई। प्लीज ऐसा मत कहिए माँ जी, ये हम सबका घर है। आप मेरी माँ जैसी हैं। क्या आपको मुझे कहने का कोई हक नहीं? वेंकटम्मा जलजा की बात पर मुस्कुरा दी। खुद पर आई मुसीबत का मिलकर सामना करने के बाद जलजा और वेंकटम्मा के आपसी रिश्ते भी संवर गए। रामपुर नाम के एक गांव में दो देवरानी जेठानी रहती थी। जलजा एक गरीब परिवार से थी और उसका पति रंगा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वो भुट्टे बेचा करता था। दूसरी ओर वनजा एक धनी परिवार से थी और उसका पति राजू पढ़ा लिखा था और उनकी सोने के गहनों की दुकान थी। वो अपने इस व्यवसाय में खुश था। वे सब एक ही घर में रहते थे, लेकिन दोनों देवरानी जेठानी की सोच बिल्कुल अलग अलग थी। एक दिन की बात है, अगर हमें धंधे को आगे बढ़ाना है तो मूंगफली भी बेचना चाहिए, तब हमें फायदा हो सकता है। ठीक है जलजा, कुछ भी करके हमें अपना धंधा तो आगे बढ़ाना ही चाहिए और अच्छे से कमाई करनी चाहिए। मेरे छोटे भाई को देखो, उसने एक अमीर लड़की से शादी की और एक सोने की दुकान शुरू की। अब वो एक दुकान का मालिक है। हमें भी अपना स्तर उस तक बढ़ाना चाहिए। इस तरह नहीं सोचना है। जब तक हम जिंदा हैं, बस हम खुशी से रहें। हमें इतना सक्षम होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर हम दूसरों की मदद कर सके। मर के तो हम ये धन संपत्ति और अपना स्तर अपने साथ नहीं ले जाएंगे। हाँ जलजा, तुम जो कह रही हो वो भी सही है। हमें हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी है। वे ऐसे ही बात कर रहे थे कि वनजा वहां आ गई। आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो हमसे जलते हैं और हमेशा रोते रहते हैं। उनके पास और कोई काम धाम ही नहीं है। देखो जलजा, वो हमारे बारे में बात कर रही है। तुम चुप रहो जी, उसे बोलने दो जो वो बोल रही है। इनके कुछ भी बोलने से हमारी कीमत थोड़ी कम होगी। लेकिन इंसान होने के नाते हमने कुछ आदर, सम्मान और नम्रता रखनी चाहिए या नहीं? मैं अपने छोटे भाई को इस बारे में बताऊंगा। चलो चलो, अब काम पर ध्यान देते हैं अपने। इतना कहकर वो रंगा को लेकर वहां से चली गई। तभी वनजा राजू का नाम लेकर चिल्लाने लग गई। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? हाँ, मैं तो यही था घर में। देखो, तुम्हारी भाभी और भाई हमारे बारे में बात कर रहे थे। वे हमसे जलते हैं और हर समय हमारी बुराई करते रहते हैं। हमारी सुख समृद्धि उनसे देखी थोड़ी जाती है। भाई है तो क्या हो गया? अरे वनजा, ये सब छोड़ो। इन सब बातों पर क्या ध्यान देना, वो हमारे अपने ही है ना। इसीलिए मुझे इस घर में रहना पसंद नहीं है। सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ रह रही हूँ। अगर किसी दिन मेरा दिमाग ज्यादा खराब हो गया तो तुरंत निकल जाऊंगी इस घर से। फिर ना तुमसे पूछूंगी और ना बताऊंगी। याद रखना मेरी बात को।
अभी तो दिन शुरू हुआ है यार। अगर तुम जबरन की बात पर अपना मूड बिगाड़ लोगी तो आज का पूरा दिन खराब हो जाएगा। मैं तो बस इतना ही कह रहा था तुमसे। इसके बाद वनजा मुस्कुरा दी और अपनी सोने की दुकान की ओर चल दी। राजू दूसरे घर में शिफ्ट होने की सोचने लगा और अगली सुबह एक निर्णय पर आ गया और अपनी पत्नी से बोला, वनजा, सारी रात में यही सोचता रहा कि तुमने क्या कहा था। कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि तुमने जो कहा वो सही है। आज ही हम दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अपने भाई को बुलाओ और उसे अभी बताओ, नहीं तो फिर तुम सारा दोष मुझ पर ही डाल दोगे कि मैंने तुम्हें तुम्हारे भाई से अलग कर दिया। मैं क्यों बुरी बनूं? मैं नहीं पड़ती तुम्हारे घर के जंजालों में। राजू ने अपने भाई रंगा को आवाज दी। देखो मेरे प्यारे भाई, मुझे लगता है कि एक ही घर में साथ रहना जम नहीं रही है बात। मुझे लगता है कि बेहतर होगा हम लोग अलग हो जाएं। तुम अपनी माँ का घर छोड़कर जाना चाहते हो? क्या तुमने ठीक से सोच लिया है? आप कोई आपत्ति न दिखाएं, ये उनकी जिंदगी है और वो अपना फैसला खुद कर सकते हैं। तेवर जी को रोकने वाले हम कौन होते हैं? देखिए, आपको जैसा ठीक लगे आप करिए, लेकिन अपने बड़े भाई को याद रखना। राजू अलग हो गया और उनका पारिवारिक जीवन सुखमय व्यतीत हो रहा था। एक दिन जलजा उनसे मिलने आई। ओहो महारानी, आज रास्ता कैसे भूल गई? सिर्फ मिलने आई हो या हमसे कुछ मदद चाहिए तुम्हें? क्या हुआ है वनजा, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं हमेशा तुम्हारा भला चाहती हूँ, गलत मत समझा करो। हम दोनों एक ही परिवार का हिस्सा हैं। बंद करो ये बकवास। तुम झूठा प्यार दिखाने की कोशिश क्यों करती रहती हो? मुझे पता है कि मेरे पैसे और संपत्ति से फायदा उठाने के लिए तुम हमसे मतलब रखना चाहती हो। तुम यहाँ आई ही क्यों? ऐसा नहीं है बहन, शांत रहो, मुझ पर चिल्लाओ मत। मैं कल वट लक्ष्मी का व्रत कर रही हूँ, उसकी पूजा के लिए तुमको आमंत्रित करने आई थी। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर पूजा करेंगे। वाह, क्या नाटक है! तुम लोग सिर्फ हमारी संपत्ति लूटना चाहते हो और कुछ नहीं। हम तुम्हारे इस नाटक के जाल में नहीं फंसने वाले। अपने नाटक किसी और को दिखाना, मुझ पर नहीं चलेंगे। वनजा की बातों से जलजा बहुत आहत हुई। वो बड़े दुख के साथ घर आ पहुंची। घर आने के बाद रंगा ने जलजा को देखा और उससे पूछा, क्या हुआ जलजा, इतनी चुप क्यों हो? वनजा ने क्या कहा? क्या वो कल पूजा के लिए आएगी यहाँ पर? हाँ, उसने कहा कि वो आएगी। चलो अब कल की तैयारी भी तो करनी है। और वो धीरे से मुस्कुरा दी। साथ ही रंगा भी मुस्कुराने लगा। रंगा और जलजा पूजा के लिए जरूरी सामान लेने के लिए शहर गए और अच्छे से एक एक चीज लाकर घर के अंदर जमा दी। फिर रंगा मक्के की एक बोरी लादकर दुकान पहुंचा। ये क्या? ये बैग तो बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कि इस बार आपने ज्यादा मक्का खरीद लिया। ये ना केवल ज्यादा है बल्कि बहुत भारी भी है जलजा। एक बार खोल कर देखते हैं। ठीक है, जल्दी से बैग खोलो, काम का समय हो रहा है। जैसे ही उन्होंने बैग खोलकर देखा तो उसमें तो नोट ही नोट भरे थे। इतने सारे रुपए देखकर दोनों हैरान हो गए। वो इतना पैसा था कि उससे वो दोनों एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकते थे। दोनों बड़े उत्साहित और खुश हुए। उस दिन जब अपना काम खत्म करके वो दोनों घर पहुंचे तो देखा कि राजू और वनजा सिर झुकाए बड़े उदास बैठे हैं। क्या हुआ? इतने दुखी क्यों बैठे हो? क्या हुआ मेरे प्यारे भाई, क्या हो गया? भाई, हमारे सोने की दुकान में चोरी हो गई, सारा सोना चला गया। हमने पुलिस में शिकायत दर्ज तो करा दी है, लेकिन मैंने पैसे उधार लेकर अपने सोने की दुकान जमाई थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, कैसे करूं, इसीलिए आया हूं। दुखी मत हो मेरे प्यारे भाई, मैं हूं ना। इतना कहकर वो अपनी पत्नी जलजा के पास गया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। जलजा को अपने पति की बात सही लगी। उसके बाद जो पैसे उन्हें मक्के की बोरी में मिले थे उनमें से कुछ निकालकर उन्होंने राजू को दे दिए। भाई, ये पैसा रख ले और अपना कर्ज उतार दे और फिर से अपने सोने की दुकान जमाना शुरू कर और खुश रह। फिक्र नहीं करना किसी भी बात की। छोटे भाई को अपने बड़े भाई का सहारा मिला। वनजा ने भी खुशी से जलजा को गले लगा लिया। दीदी, प्लीज मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने हमेशा तुम्हारा बहुत अपमान किया। अगर हम एक परिवार में रहें तो उससे बड़ा धन और कुछ नहीं। चिंता मत करो, अब हम सब साथ रहेंगे और अपना सुख दुख साझा करेंगे। मैं तो बहुत खुश हूँ कि अब पूरा परिवार साथ है।
फिर दोनों भाई एक हो गए।